मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक, मेरे साथ हैं विद्या। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। जासूसी के आरोप में भारत से निकाले गए पाक जासूस महमूद अख्तर का वीडियो आया सामने, भारत को दहलाने की साजिश कबूली। महमूद अख्तर ने दिल्ली पुलिस के सामने किया अहम खुलासा, दिल्ली के मंडी हाउस पर जासूसों से होती थी मुलाकात, आईएसआई जासूस फरहद भी हिरासत में। गंगधार में शहीद हुए संदीप सिंह रावत को देहरादून में दी गई अंतिम विदाई, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने भी दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शहीद जितेंद्र कुमार को विदाई, बिहार के रक्सौल में अंतिम संस्कार। रक्सौल में बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र को बेटे ने दी सलामी, शोक में डूबा पूरा शहर। कुपवाड़ा में शहीद के शरीर को क्षत विक्षत करने पर भड़का देश का गुस्सा, शहीद की पत्नी ने कहा पाक को आखिर बार सिखाओ सबक। कुपवाड़ा में पाकिस्तान का वहशीपन, शहादत के बाद जवान मनदीप का शव शत विक्षत करके भागे आतंकी, पाकिस्तानी आर्मी दे रही थी कवर। जम्मू कश्मीर के माछिल में सीज फायर उल्लंघन के दौरान बीएसएफ जवान नितिन सुभाष हुए शहीद, रात 2:30 बजे की गोलीबारी में घायल हुए। सिख रेजिमेंट के शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के गांव में नहीं मनाई जाएगी दिवाली, गांव के लोगों ने कहा बेटे की शहादत पर गर्व। पाकिस्तान की नापाक करतूत पर भड़के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा नापाक हरकतों का दिया जाएगा माकूल जवाब। पाकिस्तान की फायरिंग पर बीएसएफ के आईजी विकास चंद्रा का बयान, सरहद पर बढ़ा है तनाव, जारी है गोलीबारी। बाकी हरकत पर कांग्रेस ने की मांग, सुरक्षा बलों को कार्रवाई का पूरा अधिकार ने प्रधानमंत्री। भारत पाक तनाव को देखते हुए नेवी करेगी एक्सरसाइज, पश्चिमी समुद्री तट पर 40 से ज्यादा सबमरीन्स और बेड़े पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, लोगों को बनाया निशाना, बाल बाल बचा एक परिवार, कई मवेशी समेत घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का उल्लंघन, अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं लोग। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में फिर से सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, बीते एक हफ्ते में बीएसएफ ने मार गिराए 15 पाकिस्तानी रेंजर। कश्मीर के कुलगांव में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया, सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्त में आया आतंकी, हथियार और कारतूस बरामद। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, अज्ञात युवक ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। एलओसी से सटे अखनूर के कई गांव में लोगों ने छोड़े घर, पाकिस्तान की गोलीबारी से दहशत में, सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं लोग। भारत चीन की सीमा पर दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, उत्तराखंड के गांव माना में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम, एनएसए अजीत डोवल भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक और स्कूल की इमारत में लगाई गई आग, इकरा पब्लिक स्कूल को आग के हवाले किया गया। दलाई लामा के प्रस्तावित अरुणाचल दौरे पर चीन को ऐतराज, भारत से कहा ऐसे दौरों से संबंधों पर पड़ेगा बुरा असर। और ड्रॉप के मुद्दे पर 1 नवंबर को होगी बैठक, टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे संचार मंत्री। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव, कोर्ट ने कहा अहम का मुद्दा न बनाए सरकार, कोर्ट रूम बंद रखने पड़ रहे हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार के रवैये से खफा हो चुके हैं चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटें भरने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने दोबारा काउंसलिंग कराने की मांग ठुकराई। दिल्ली में सरदार पटेल पर आयोजित एग्जीबिशन में पहुंचे पीएम मोदी, सोमवार को लॉन्च होगी एकजुट भारत सरदार पटेल एग्जीबिशन। हिलरी क्लिंटन ईमेल लीक केस में एफबीआई ने फिर शुरू की जांच, विदेश मंत्री रहते ईमेल भेजने के लिए प्राइवेट सर्वर के इस्तेमाल का। दिल्ली के बसंत कुंज में चल रही कसीनो का पर्दाफाश, 4 विदेशी लड़कियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, मौके से अवैध शराब भी बरामद। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में एक शख्स ने अपने सास ससुर की हत्या की, 2 बच्चों और साले को बुरी तरह जख्मी किया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 9 बदमाश गिरफ्तार, भागने की कोशिश में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी, दिल्ली में शिवपाल यादव ने अजीत सिंह से की मुलाकात, कहा सेक्युलर ताकतों को आना होगा एक साथ। मुख्यमंत्री अखिलेश ने 3 और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लिए बताया त्योहार, 3 तारीख से मिशन 2017 के लिए रथ यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की फिसली जुबान, मायावती के साथ अपनी ही पार्टी बीजेपी को बताया भ्रष्ट, अखिलेश पर दिया विवादित बयान। मोहाली में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 6010 नए टीचर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। उत्तराखंड के पौड़ी में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोगों का आंदोलन, कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं, दिवाली भी नहीं मनाएंगे।
गया के आदित्य हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव ने किया सरेंडर। कल सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी की जमानत पर लगाई थी रोक। गया के आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है रॉकी। भोपाल पुलिस ने मृतक का नकली हस्ताक्षर कोर्ट में जमा करा दिया। मामले में खुलासे के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर को तलब किया है। जयपुर में बर्थडे पार्टी में पसरा मातम। हाईटेंशन वायर छूने से 5 वेटर्स की मौत। पटना के बहादुरपुर में आग का तांडव, झुग्गियां हुई खाक, एक महिला की मौत। गुजरात के वडोदरा में पटाखों की 2 दुकानों में लगी आग, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। वडोदरा की दुकानों में लगी आग, घरों तक फैली। झुलसने के बाद 5 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के कानपुर में 550 किलो नकली मावा बरामद। भारी मात्रा में नकली मिठाइयां भी जब्त। मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का सरगना की ऑडी कार बरामद। विराट कोहली से खरीदकर गर्लफ्रेंड को किया था गिफ्ट। मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देने वाले वन अधिकारी का तबादला। एसीएफ के पद पर कार्यरत है मकरंद घोड़के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तालाब में तैरने गए 4 दोस्तों की डूबने से मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरे मासूम ने इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 540 फीट गहरे बोरवेल में 20 फीट पर फंसा था आदर्श। भोपाल में फैला नकली नोटों का जाल। आरबीआई ने लोगों को किया आगाह। दिवाली में शॉपिंग करते वक्त सावधान रहने की सलाह। मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में फिर भड़की आग, लेकिन वक्त रहते ही फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पा लिया। झारखंड के दुमका में 2 नक्सली गिरफ्तार। 4 लाख कैश, मोबाइल सहित नक्सली साहित्य भी बरामद। पंजाब की पटियाला पुलिस ने कई दिनों से लापता 5 बच्चों को ढूंढा। कोलकाता में मिले बच्चे। यूपी के हमीरपुर में धनतेरस की भीड़भाड़ में बदमाशों ने की लूट। बंदूक की नोक पर ज्वेलर को लूटा। यूपी के हाथरस में मजदूरी का पैसा मांगने पर हत्या। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सतना में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा। दलित की पिटाई कर हत्या का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। बिहार के मोतिहारी से अगवा व्यापारी को 6 दिन बाद छुड़ाया गया। 1 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। बिहार के बेगूसराय से अगवा बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया। 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में बच्चे की थी तैयारी। भीलवाड़ा में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एटीएम तोड़ने में नाकाम रहे 4 लुटेरे। ग्वालियर में थाने के भीतर इंस्पेक्टर पर कांस्टेबल का हमला। ड्यूटी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। टीआई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। एमपी के टीकमगढ़ में खराब फसल से परेशान किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के बरनाला में शातिर महिला ठग गिरफ्तार। खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बनकर नए लोगों से ठगी करने का आरोप। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। पुनर्निर्माण के काम में आई रुकावट। 31 अक्टूबर को गंगोत्री और 1 नवंबर को यमुनोत्री के बंद होंगे कपाट। पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हरियाणा के हिसार को मिला प्रेस फोटोग्राफर क्लब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उद्घाटन किया। हिसार के 5 गांवों को हाईटेक बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। गांवों के विकास का रोड मैप तैयार किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जवानों को भेजा दिवाली संदेश। लोगों से की सैनिकों के परिवार के साथ दिवाली मनाने की अपील। चंडीगढ़ में दुनिया की सबसे छोटी महिला ने जलाया सबसे बड़ा दीपक। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ दिया गया संदेश। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर दिवाली का जश्न। जवानों ने पटाखे जलाने के साथ भारत माता की जय के भी लगाए नारे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने की कोशिश। अंबाला में शहीद गुरसेवक की पत्नी की देशवासियों से अपील। शहीदों के नाम जलाएं दिवाली का एक दिया। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुरसेवक। दिवाली से पहले ही राजकोट रोशन क्रिकेट ग्राउंड में जमकर हुई आतिशबाजी। लाखों के पटाखे जलाए गए, लेकिन चाइनीज पटाखों का बहिष्कार। दिवाली पर ताश के शौकीनों के लिए मुरादाबाद ज्वेलरी मार्केट में नया प्रोडक्ट। 900 रुपए से 10,000 रुपए की कीमत में मिल रहे हैं सोने से बने ताश के पत्ते। चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार से कुम्हारों की चांदी हो गई है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को अब अच्छी आमदनी हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में खुलासा। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 50 दिन ज्यादा काम करती हैं। यूपी के गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्रों ने दृष्टिहीनों के लिए तैयार किए स्मार्ट शूज। जूते के अगले हिस्से में लगा है सेंसर। दिवाली पर दिल्ली को स्पेशल मेट्रो का तोहफा। फरीदाबाद के एस्कॉट्स गुडसेर येलो लाइन पर चलेगी मेट्रो।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिखाई हरी झंडी, जवानों के नाम लिखा संदेश। दिवाली पर कर्मचारियों को रतन टाटा ने दिया भरोसा, मौजूदा विवाद से न घबराएं टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को दिवाली की भी बधाई। रतन टाटा के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, एयर एशिया डील में रतन टाटा के खिलाफ फ्रॉड का लगाया आरोप। वेल्सपन डील पर टाटा सन्स के आरोपों को साइरस मिस्त्री ने बताया बेबुनियाद, कहा टाटा सन्स बोर्ड और रतन टाटा तक को दी गई थी टाटा पावर और वेल्सपन डील की जानकारी। टाटा ग्रुप से निकल सकता है शाहपुरजी फलोनजी ग्रुप, ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिस्त्री परिवार का हिस्सा खरीदने के लिए टाटा ग्रुप को चाहिए $1600 करोड़। दिवाली में रेल यात्रा कर रही है यात्रियों की जेब ढीली, प्रीमियम तत्काल और फ्लेक्सी स्कीम के तहत किराया बहुत ज्यादा, कई ट्रेनों का किराया फ्लाइट तक पहुंच गया है। एप्पल ने लॉन्च किया नया लैपटॉप मैकबुक प्रो, लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा, आईफोन की तरह फिंगरप्रिंट रीडर भी मौजूद। अमेरिका के शिकागो में उड़ान भरते प्लेन के इंजन में लगी आग के बाद प्लेन में मची अफरा तफरी, सभी 170 लोगों को बचा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले हफ्ते गई नई टीम ने कमांड अब अपने हाथों में ले लिया है, कमांड देने से जश्न भी पहले मनाया गया। अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडर के घर को निशाना बनाकर की गई बमबारी में आम लोगों की जान चली गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान ने सरकार पर खुद को नजरबंद करने का लगाया आरोप। इमरान खान की पार्टी के लोग रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने इराक में जारी युद्ध पर पेश की रिपोर्ट। आईसिस ने मोसुल के आसपास के हजारों लोगों को बंधक बनाने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। मेक्सिको के अकापुल्को में 1 टन से ज्यादा कोकेन बरामद, 2 बोट में भरकर ले जाई जा रही थी ये कोकेन। ईरान में होने जा रहे एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में शूटर हिना सिंधु भाग नहीं लेंगी, हिजाब पहनने की शर्त पर नाम वापस ले लिया है। भारतीय किक बॉक्सिंग टीम के 4 खिलाड़ियों को आयरलैंड ने वीजा देने से किया इनकार। 22 नवंबर से है वर्ल्ड चैंपियनशिप। कंगना रनौत नहीं होंगी हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर, 1.5 साल पहले हिमाचल टूरिज्म ने दिया था ऑफर, चुप्पी बनी प्रस्ताव वापस लेने की वजह। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा का होगा 100 करोड़ का घर, वर्सोवा में नए घर बनाने की खबर, हायर किया मशहूर बिल्डर। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की अगली फिल्म का हिस्सा बनेंगे रणवीर सिंह, बाकी फिल्मों में अलग रोमांटिक कॉमेडी होंगी फिल्म में। कंगना रनौत की फिल्म रानी लक्ष्मीबाई ठंडे बस्ते में फिल्म के ओवर बजट की वजह से केतन मेहता की फिल्म गई होल्ड पर।